अगर आप बैंक से कार लोन लेते हैं तो ये 4 सवाल आप बैंक से जरूर पूछें, जिसमें सबसे पहले है दोस्तों कि आपके लोन पर बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है और किस तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है आपके सिबिल के हिसाब से। जितना अच्छा आपका सिबिल होगा उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको देगा। और दूसरा है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक कौन सा दे रहा है ये आपको जरूर पूछना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 2 तरह के होते हैं, जिसमें पहला होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर दोस्तों फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिला है तो इसका मतलब है कि आपके लोन के पूरे टेन्योर में कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। जो बैंक आज की डेट में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करके देगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पूरे टेन्योर में रहेगा। और दूसरा है दोस्तों फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसमें दोस्तों जब आरबीआई अपने रेपो रेट को घटाएगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, और रेपो रेट अगर आरबीआई बढ़ाएगा तो वहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा सवाल आप बैंक से ये जरूर पूछें कि बैंक आपके लोन को सैंक्शन करने में प्रोसेसिंग चार्जेस कितने लेने वाला है। और अगर आप उस बैंक के पुराने कस्टमर हैं तो आप बैंक से डिमांड कर सकते हैं कि आपके लोन पर प्रोसेसिंग चार्जेस ना लगाए जाए या फिर कुछ डिस्काउंट आपको दिया जाए। इसके बाद दोस्तों तीसरी चीज आपको बैंक से ये पूछनी है कि आपको जो ये लोन दिया जा रहा है इसमें प्री पेमेंट या फिर फोरक्लोजर के चार्जेस आखिर कितने हैं। अब दोस्तों प्री पेमेंट चार्जेस होते हैं कि अगर आप अपने लोन में कोई एक्सेस पेमेंट अगर जमा करना चाहते हैं तो उस केस में बैंक आप पर कितना चार्ज करने वाला है। अब दोस्तों कुछ बैंक्स हैं जो कि प्री पेमेंट के कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ बैंक्स हैं जो कि आपको साल में कुछ लिमिटेड अमाउंट ही प्री पेमेंट करने के लिए अलाउ करते हैं, और अगर इससे ज्यादा प्री पेमेंट करते हैं तो वहां पर आपको लगते हैं कुछ परसेंट आपको चार्जेस, जो कि 1 से 2% तक होते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको पता करना है कि आखिरकार आपके लोन में फोरक्लोजर चार्जेस कितने हैं। अब दोस्तों फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं अगर आप अपने लोन को समय सीमा से पहले पूरा पैसा जमा करके अगर आप बंद करना चाहते हैं तो उस केस में बैंक आपसे फोरक्लोजर के चार्जेस कितने ले रहा है। अब दोस्तों ये चीज आपको पता करने के बाद आपको चौथी चीज जो आखिरी में आपको बैंक से पता करनी है कि अगर बैंक आपको ये लोन सैंक्शन कर दे रहा है तो इसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस क्या रहेंगे। अब दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस 2 तरह के रहते हैं। इसमें सबसे पहले होते हैं बैंक के डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस, जो कि बहुत ही कम बैंक्स लेते हैं। लेकिन दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है दोस्तों स्टैंप ड्यूटी। अब दोस्तों स्टैंप ड्यूटी आपके लोन पर लगती है स्टेट टू स्टेट वाइज, यानी कि आपका स्टैंप ड्यूटी डिसाइड करेगा आपका स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर आप लोन पंजाब में ले रहे हैं तो वहां पर स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है 0.25%, यानी कि अगर 10 लाख का अगर आप लोन लेते हैं तो वहां पर 2500 रुपए आपको स्टैंप ड्यूटी चार्जेस के आपको देने मैंडेटरी होंगे। अब दोस्तों ये सारी चीजें आपको पता करनी है बैंक से कभी भी कार लोन लेने से पहले। और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें।